हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे हमारी इंटेस की आरजी सीरीज में कैप्चर की स्टेप वैल्यू डालने के बारे में। कभी कभी क्या होता है कि कोई कैप्चर्स को चेंज करते हैं, कोई कैप्चर को चेंज किया जाता है तो इसकी स्टेप वैल्यू क्या होती है, मैनुअली हमें फिट करनी पड़ती है रिले के अंदर। तो मैं बताऊंगा कि कैसे हम उसको जा करके फिट कर पाएंगे। तो बेसिक रूप से मैं बता दूं कि अगर आप F1 को प्रेस करेंगे तो यहीं पे ही आपको मैनुअल स्टेप सारे दिख जाते हैं, जो भी जैसे 1 नंबर है, 2 नंबर, 3 नंबर, ये सारे स्टेप्स यहीं पे दिख जाते हैं कि फर्स्ट नंबर पे कितने KVR कनेक्ट है, सेकंड पे कितने KVR कनेक्ट है, थर्ड पे कितने KVR कनेक्ट है। जो रिले आपने ऑटो सेंस में लेती है वैल्यू यहाँ पे आपको दिख जाती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट पे मान लीजिए हमारा 10 KVR का लगा हुआ है और इसकी वैल्यू नहीं आई है, तो हम कैसे इसमें जाकर के वैल्यू को फिट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसी F1 बटन को क्या करेंगे, प्रेस करके रखेंगे लॉन्ग टाइम, 3 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे तो इसका मेनू खुल जाएगा। मेनू में आपको कंपनसेशन में जाना है, एरो आप देखेंगे F3 पे डाउन का बना है तो डाउन प्रेस करके हम कंपनसेशन में जाएंगे। एंटर बटन F4 पे बना है, एंटर कर जाएंगे। स्टेप वैल्यू आया है, स्टेप वैल्यू पे भी दोबारा हम एंटर कर जाएंगे। अब एक नंबर आ गया, एक नंबर पे दोबारा हम एंटर करेंगे। अब देखिए, जैसे मैं बता दूं, ये आपका सारे दिख गए, 1 2 3 सारे स्टेप्स आपको 6 तक के दिख गए। इससे आगे जाने के लिए डाउन करके आप 7 8 9 10 ऐसे चले जा सकते हैं, ठीक है। और रिटर्न वो आपको दोबारा 1 से स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर 1 नंबर का डालना है तो 1 नंबर पे एंटर करेंगे, 1 नंबर पे हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद टाइप में क्या होना चाहिए, हमेशा कैपेसिटर होना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट। अगर इंडक्टर हो गया है तो इस पर इंटर करना पड़ेगा आपको। पासवर्ड जब भी किसी पैरामीटर पर इंटर करेंगे तो पहले आपको पासवर्ड ही पूछेगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसका पासवर्ड 00 होता है, आपको इंटर करना है। तो आपको देखिए, ये टाइप में आपका कैपेसिटर है, कभी कभी इंडक्टर भी बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो आपको कैप्चर ही सिलेक्ट करना है। कैप्चर के लिए अगर आप उस पर इंडक्टर लगा रहे हैं तो इंडक्टर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपका ये कैप्चर सेलेक्ट हो जाएगा और हम इसको एंटर कर देंगे। अब कनेक्शन टाइप में देखिए, कनेक्शन में क्या करना है, आपको एंटर करना है और इस ऑफ को आपको RST करना है। ये बता दें, ये हमारे रिले के अंदर क्या होता है, सिंगल कैप्चर भी आप ऐड कर सकते हैं। तो जिस फेज़ में आपको ऐड करेंगे, जैसे R फेज़, Y फेज़ और B फेज़, चूँकि ये टर्किश लैंग्वेज में RST लिखा है तो बेसिकली ये R फेज़ और Y फेज़ और B फेज़ को इंडिकेट करता है। तो आपको 3 फेज़ कैप्चर लगाए हैं तो 3 फेज़ कैप्चर को आप सेलेक्ट करेंगे RYB को, ठीक है। तो इस RYB पे सेलेक्ट करेंगे और हम एंटर बटन को प्रेस करेंगे। अब इसके बाद आता है स्टेप वैल्यू, यानी कि जो आपका पहला वाला कैपेसिटर है वो 3 फेज कनेक्टेड है और उसका KVR वैल्यू कितनी है। तो KVR वैल्यू को डालने के लिए आप इस KVR वैल्यू पे आकर के एंटर को प्रेस करेंगे। अब ध्यान रहे, ये VAR है, आपको KVR पुट करना है। तो KVR मान लीजिए फर्स्ट वाला का 10 KVR का, तो हमने आगे बढ़ेंगे और इस पॉइंट से पहले आप देखिए सेकंड वाले 0 को आप 1 कर देंगे तो 1 0 10 हो गया। अब ये VAR है तो KVR में कन्वर्ट करने के लिए हम F4 को ही प्रेस करके 1 by 1 क्या करते हैं, V से पहले चले जाते हैं और जैसे ही आप बटन को प्रेस करते हैं K में कन्वर्ट हो जाता है, तो KVR में कन्वर्ट हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, F5 बटन से हम क्या करेंगे, एंटर कर देंगे तो वैल्यू हमारी सेव हो जाएगी। अभी आपका टाइप में कैप्चर हो गया, कनेक्शन में RST हो गया और स्टेप वैल्यू में आपका 10 KVR। और डिस्चार्ज टाइम, अब डिस्चार्ज टाइम को एज पर रिक्वायरमेंट आप बढ़ा भी सकते हैं, किसके अकॉर्डिंग, KVR के अकॉर्डिंग। 50 KVR का है या 100 KVR का है या 200 KVR का अगर स्टेप है तो उसके लिए अलग अलग डिस्चार्ज टाइम रखने पड़ते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप इस पर जाकर के उसके नंबर्स को आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, इस वैल्यू को सेट करने के बाद एक बार बैक होना और चेक कर लेना है कि पहले नंबर पे आपका वैल्यू आ गया कि नहीं आ गया। तो जैसा कि मैंने वहाँ पे सेट किया तो देखिए जैसे ही बैक मैंने प्रेस किया है F1 को, वो वैल्यू आपको एक नंबर पे देखिए 10 KVR यहाँ पे सेट हो गया। ऐसे ही अगर सेकंड को सेट करना है तो सेकंड पे जाइए, सेम इंटर करिए और सेम इसे ऐसे वैल्यू को चेंज कर लीजिए। फिर चेंज करने के बाद फिर से आपको बैक आना है, दूसरे का भी वैल्यू चेक करने है। 1 by 1 ऐसे जितने भी आपको चाहिए उसका 1 by 1 आप चेक कर सकते हैं या वैल्यू फिट कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जिट बटन को एक बार प्रेस करना पड़ेगा। एग्जिट बटन को प्रेस करेंगे और एंटर बटन को प्रेस करेंगे सेव करने के लिए। जैसे ही करेंगे तो वैल्यू सेव होकर दिख जाएगी। अब दिखेगी कैसे, आपको एक बार दोबारा F1 को प्रेस करना है। अब यहाँ पे जैसे हमने F1 को प्रेस किया तो आपको दिख रहा होगा फर्स्ट नंबर पे आपको RST वैल्यू सेव होकर